नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजारों के सितारे में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और बाजारों के सितारे में मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं कम्युनिटी बाजार और शेयर बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज एस्ट्रो फाइनेंस के अकॉर्डिंग शेयर बाजार और कम्युनिटी बाजार में कैसा रुख देखने को मिल सकता है। आज कितनी मजबूती के साथ दोनों ही बाजारों के अंदर कारोबार दर्ज किया जा सकता है। वो कौन से शेयर्स होंगे जिनके अंदर आज आप मुनाफा कमा के चल सकते हैं और कम्युनिटी बाजार में वो कौन सी कम्युनिटीज रहेंगी जिनके अंदर आज एस्ट्रो फाइनेंस के मुताबिक तेजी या मंदी देखने को मिल सकती है। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं बाजार के जाने माने जानकार एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। शुभ प्रभात अखिलेश राठी जी एवं मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं। आज 29 जून सन 2021 मंगलवार कारोबारी सप्ताह का दूसरा दिन। आज के इस एपिसोड में हम एग्रो कमोडिटीज, नॉन एग्रो कमोडिटीज और शेयर बाजार के ऊपर विश्लेषण करेंगे। और सबसे पहले राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान एवं खतरे के घंटे। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड यानी विभाजित किया गया है: अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व को 3 राशियों का प्रतिनिधित्व दिया गया है: मेष, सिंह और धनु राशि। आज आपके लिए दिन शुभ और मंगलकारी रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं, लेकिन 3 से 4 बजे के बीच आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। पृथ्वी तत्व की 3 राशियां 2, 6 और 10 यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि। आपके लिए दिन आज शुभ और मंगलकारी रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं, लेकिन 2 से 3 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। 3, 7, 11 वायु तत्व की राशियां मिथुन, तुला और कुंभ राशि। आज आपके लिए दिन शुभ और मंगलकारी रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं, लेकिन 1 से 2 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। 4, 8, 12 यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, ये जल तत्व की राशियां हैं। आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए, बिल्कुल बचना चाहिए बड़े वॉल्यूम की ट्रेडिंग से, क्योंकि संभवतः आज आप डायलेमा में रहें और सितारे आपके अनुकूल नहीं हैं, आपको परेशानी दर्ज हो सकती है। खासकर नौकरी पेशे वाले वो लोग जो ट्रेडिंग में भी इन्वॉल्व हैं, आप ध्यान रखिए इस पीरियड के अंदर आप कुछ गलती कर सकते हैं, तो आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए और लिए गए निर्णय एक बार पुनः जा सकते हैं। ये था राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। अब एग्रो कमोडिटीज के अंदर क्या संभावनाएं बन सकती हैं? गवार सीड और गवार गम में मजबूती की संभावनाएं बन सकती हैं, आप ध्यान रख सकते हैं। ये भी ध्यान रखिए कि गवार सीड और गवार गम पिछले लगभग 2012-13 के बाद बड़ी परेशानी या लगातार गिरावट या भावों में लगातार संतुष्टि नहीं मिलने से किसान और कारोबारी लगातार परेशानी में हैं। सन 2012-13 के भाव देखने को तरस गए हैं। गवार गम और गवार सीड के ऊपर हमारा एक विशेष प्रोग्राम मार्केट टाइम्स के पर भी एक पब्लिश हुआ था और रिले हुआ था, उसको भी आप देख सकते हैं। गवार सीड और गवार गम के उत्पादन के अंदर बड़ी कमी की संभावनाएं आने वाले कुछ समय में व्यक्त की जा रही है, क्योंकि किसान तिलहन की फसलों में अधिक लाभ प्राप्त कर रहा है और उसको अत्यधिक मुनाफा मिल रहा है। अतः उनका किसानों का मोह गवार सीड के ऊपर से लगातार कम होता जा रहा है। अतः गवार सीड के उत्पादन के अंदर आने वाले कुछ समय में उत्पादन में कमी की आशंका जताई जा रही है। अतः गवार सीड में जब उत्पादन कम होगा तो निश्चित रूप से डिमांड एंड सप्लाई का एक जो बेसिक फंडामेंटल इकोनॉमिक्स का रूल है, तो उस कमोडिटी की प्राइसिंग के अंदर लंबे समय तक आप गिरावट दर्ज नहीं रह सकती है। तो कारोबारी विशेष ख्याल रखें। आज गवार सीड और गवार गम में मजबूती की संभावनाएं बन सकती हैं। सोयाबीन तिलहन की अहम फसल राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मानी जाती है और सबसे अधिक इसका उपयोग खाद्य तेलों में किया जाता है। सोयाबीन के अंदर पिछले कुछ समय से लगातार उठाक पटाक चल रही है और यदि हम पिछले 7 दिनों में भी देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 4.84% की गिरावट सोयाबीन में दर्ज हुई है। मुझे लगता है कि सोयाबीन के अंदर ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल हो सकता है और एक जो छोटी अवधि यानी एक दिन की ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है एनसीडीएक्स पे या, तो उसमें आज सोयाबीन में आज तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं। एक और मैं बात करना चाहूंगा कि आने वाले समय के अंदर सोयाबीन सरसों के अंदर एक बड़ी हलचल बनेगी, खासकर मिल ऑनर्स या मंडी के
बड़े कारोबारी इसमें विशेष ख्याल रख सकते हैं। पाम ऑयल में भी यदि हम देखें तो 3% की तेजी 7 दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में दर्ज हो गई है। ये भी गौरतलब है कि सोयाबीन और पाम ऑयल अक्सर एक साथ चलने वाली कमोडिटी है, लेकिन सोयाबीन में 4.84% की मंदी, जबकि पाम ऑयल में 3% की तेजी पिछले 7 दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में दर्ज हो चुकी है। तो ये डिस्पैरिटी हो रही है। कॉटन कपास के अंदर भी तेजी जारी रह सकती है, जैसा आपको हमने अपने पिछले एपिसोड्स में भी आपसे चर्चा की थी। चावल में भी 6% की तेजी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में दर्ज हुई है, जिसका हमने पूर्व अनुमान अपने पिछले शो में दिया था। तो ये था एग्रो कमोडिटीज के ऊपर एस्ट्रो फाइनेंस का अपडेट। अब स्टॉक मार्केट में क्या संभावनाएं बन सकती हैं? याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का मिरर यानी दर्पण कहा जाता है। यदि आप किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को अध्ययन करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको बहुत कुछ अधिक करने की आवश्यकता नहीं है। आप उस देश का शेयर बाजार का कैपिटलाइजेशन देख लीजिए, किस सेक्टर या किस इंडस्ट्री में ज्यादा कैपिटलाइजेशन है या उसके अंदर मार्केट कैप है, उसके आधार पर ही उस देश की अर्थव्यवस्था का आकलन किया जाना बहुत अधिक सुलभ हो जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय में ये ध्यान दीजिएगा कि अर्थव्यवस्था लगातार कमजोरी की ओर अग्रसर हो रही है। जीडीपी के अंदर लगातार बड़ी गिरावट दर्ज हो रही है और एसबीआई के वित्तीय विशेषज्ञों ने भी शेयर बाजार में तेजी को अर्थव्यवस्था के लिए एक अलार्म की संज्ञा दी है। तो अब शेयर बाजार ऐतिहासिक स्तर पर तेजी दर्ज कर रहा है। जीडीपी लगातार गिरावट की ओर अग्रसर है, जीडीपी पेंडेमिक कोविड की वजह से, लेकिन ये डिस्पैरिटी एक बड़ी चिंताजनक प्रश्न बनता है। लेकिन जानकारों का ये कहना है कि क्वांटिटी ईज की वजह से पूरे विश्व के अंदर सरकारें बेताशा मनी पंप कर रही है इकोनॉमी में, और बाजार में तरलता लगातार बनी हुई है, लिक्विडिटी, इसकी वजह से शेयर बाजार में तेजी है। लेकिन कुल मिला के आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर शेयर बाजार के अंदर अतिरिक्त सावधानी रखनी अपेक्षित है। और शेयर बाजार में यदि आज आप ट्रेड करना चाहते हैं तो शुगर स्टॉक्स के ऊपर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि चीनी का राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर लगातार तेजी दर्ज हो रही है, जिसका हमने आपको पूर्व आकलन दिया था कि चाय और चीनी, चावल और कॉटन, ये तीनों सफेद वस्तुएं तेजी दर्ज कर रही हैं बाजारों के उतार चढ़ाव से बिल्कुल अलग हटकर। तो आज शुगर स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा पावर स्टॉक्स के ऊपर भी आज नजर रखनी उचित रहेगी। इसमें रिलायंस पावर, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन जैसे स्टॉक शामिल हैं, इन पे नजर रखनी चाहिए। यूनाइटेड ब्रेवरीज के ऊपर भी आज नजर रखनी चाहिए। कमोडिटी बाजार, नॉन एग्रो कमोडिटीज के अंदर आज हम नजर रखना चाहेंगे बुलियन पर। बुलियन के अंदर चांदी के अंदर संभव है बाजार कमजोरी से खुले, 300-400 रुपए की कमजोरी शुरुआत में दर्ज हो जाए, लेकिन निचले स्तरों पर शुगर के चांदी के अंदर यानी सिल्वर के अंदर तेजी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। एक बात पुनः, शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार, एग्रो कमोडिटीज, करेंसी और क्रिप्टो करेंसी, चाहे जिसमें ट्रेड करें, लेकिन वित्तीय अनुशासन यानी फाइनेंशियल डिसिप्लिन का पालन करना अत्यधिक आवश्यक है, मैंडेटरी है। इसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। आप अपना स्टॉप लॉस और टारगेट का आप विशेष ख्याल रखें। मैक्सिमम आपको नुकसान कितना उठाने की क्षमता है, उससे अधिक बिल्कुल ना उठाएं। और ओवर लिवरेज यानी अपनी क्षमताओं से अधिक 3 से 5 गुना काम करना, 10 गुना काम करना, 15 गुना काम करना, निश्चित रूप से ये खतरे की घंटी ट्रेडर्स के लिए हो सकती है। अपनी क्षमताओं में रह के काम करेंगे, स्टॉप लॉस टारगेट के साथ काम करेंगे, तो निश्चित रूप से आप लाभ कमाने की स्थिति में रहेंगे। और एक और विशेष बात, ये सभी जानकारियां आपको नॉलेज यानी एजुकेशन पर्पज से दी जा रही है। आप कोई भी ट्रेड करने से पहले अपने वित्तीय विश्लेषक, अपने स्वयं का विवेक भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय astromoneyGuru.com, आप सभी के लिए लाभ की कामना करते हुए आपको हैप्पी ट्रेडिंग की शुभकामनाएं देता हूं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। अखिलेश जी। जी, बहुत शुक्रिया कर्नल अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस हिसाब से कर्नल अजय जी ने आज बताया कि एस्ट्रो फाइनेंस के अकॉर्डिंग आज एग्री कमोडिटीज के अंदर जिन कमोडिटीज के अंदर मजबूती की संभावनाएं बनती हुई नजर आ सकती हैं, वो रहेगी सबसे पहले आपकी ग्वार गम और ग्वार सीड, वहीं दूसरा रहेगा आपका ये सोयाबीन।
सोयाबीन में भी आज कुछ तेजी की संभावना एस्ट्रो फाइनेंस के अकॉर्डिंग बनती हुई नजर आ सकती है। वहीं उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह भी कही है कि आने वाले दिनों में सरसों और सोयाबीन के अंदर एक उठापटक का माहौल देखने को भी मिल सकता है एस्ट्रो फाइनेंस के मुताबिक। तो इसलिए उस एपिसोड को देखना ना भूलें। कर्नल अजय जी की उस बात पर भी अमल करें। वहीं स्टॉक्स में उन्होंने बताया कि शुगर स्टॉक्स पर अच्छी खासी नजर रखी जा सकती है, क्योंकि शुगर जो ब्राजील है, जो सबसे बड़ा शुगर प्रोड्यूसर देश है, वहां पे इस साल ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से शुगर की जो फसलें हैं वो खराब हुई हैं। कोरोना के कारण भी जो अर्थव्यवस्था वहां की डगमगाई है, उसकी वजह से भी शुगर का जो प्रोडक्शन है वो कम देखने को मिल रहा है। इसका असर भारत के चीनी उत्पादकों को मिलता हुआ नजर आ सकता है और चीनी की जो कीमतें हैं वो भी कहीं ना कहीं तेज होती हुई नजर आ सकती हैं। तो फिलहाल बाजारों के सितारे में बस इतना ही। कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।